Okay, with the help of those interface, we can communicate. Yes. Okay. How many different types of the signals are there? Two. Yes. How many different types of signal device interface signals do we have? Analog signal and Sorry. two types. And which are those two types? Mm, device controller. see, this capability and that stuff is in device controller. That's the type of the device controller. That's capability and the design implementation, right? So that's the type of device controller. We are discussing about device interface signals. Which are those device interface? Sorry? Undirected, नहीं, it's a unidirection, right? Unidirected. Basically वो भी नहीं है. Data signals, the very first types of device interface signals is data signals. Now do you know what's data signal? We discussed about data signal as well. Yes, what is data signal? जो वर्क करते हैं इनपुट आउटपुट और वो प्रोसेस जो होता है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, इसलिए डेटा सिग्नल उसे अच्छे हमें पता चलता है. सी बेसिकली डेटा सिग्नल्स जो है अगेन वो दो टाइप के रहेंगे आपके लिए. और वो कौन से दो टाइप्स के रहने वाले हैं? एक तो यहाँ पे सी आपने जैसे हमने बात किया कि एक यूनिडायरेक्शन होगा और दूसरा बाई डायरेक्शन, मतलब कि कंट्रोलर टू डिवाइस एंड डिवाइस टू कंट्रोलर. तो ऐसे दो तरीके से यहाँ पे हमारा डेटा का ट्रांसफर हो सकता है. तो वो कौन से दो टाइप्स हो गए डेटा सिग्नल के हमारे पास? एक तो सीरियल इंटरफेस हो गया और दूसरा पैरेलल इंटरफेस हो गया. वेट, लेट मी शो यू द फिगर. मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, सो यू विल गेट मोर आइडिया. Okay. Is the data signal diagram visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, fine. So basically, see, just look at the figure. There are basically A and B, two types of data signals we have. The very first one is the serial interface and the second one is our parallel interface, right? Now in serial interface, what happened on data wire, bit by bit, our data is traveling in just one direction from controller to our device. That's it. So which type of controller do we have which only used to give data signal to the device? Only giving signal, where controller is not receiving any signal. Keyboard. Yes. ओके, सपोज ये हमारा जो कीबोर्ड है या फिर माउस है, इन सब में क्या रहेगा? यहाँ पे हमारा ये जो रहेगा, ये डेटा वायर के ऊपर से यहाँ पे हमारा कंट्रोलर की मदद से हम सिग्नल डिवाइस को देते रहेंगे. दैट्स इट. ठीक है, हमारा सिस्टम डिवाइस को सिग्नल देता रहेगा. दैट्स इट. तो वो हो गया हमारा टाइप ए, विच इज आर सीरियल इंटरफेस. सीरियल इंटरफेस डज मींस व्हाट? एक ही डायरेक्शन में सीरियली यहाँ पे हमारे सारे बिट्स जो है वो ट्रैवल कर रहा है. ठीक है. दूसरा है हमारा पैरेलल इंटरफेस. When it comes to parallel interface, यहाँ पे 8 bits रहेंगे, मतलब कि 0 to 7. Controller to device, device to controller in both the directions simultaneously. Our data, our byte can travel, our bits can travel. Fine. यहाँ पे मतलब कि 8 bits है, does means we can also call it as a 1 byte traveling. Fine. कि यहाँ पे एक बाइट के साथ भी हम यहाँ पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो आर वी क्लियर विथ दिस थिंग? पैरेलल इंटरफेस एंड सीरियल इंटरफेस. Yes, ma'am. Okay. Second, we discussed about control signals. Remember?
about control signals? And for what control signals are used to? Why are we using control signals? बोलो, लास्ट क्लास में हमने ये सारा कुछ कर लिया है। ओके, कंट्रोल सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स डू वी हैव? ओके, नो वरीज। बेसिकली कंट्रोल सिग्नल जो है उसका टास्क क्या रहेगा, वो क्या काम परफॉर्म करेगा, क्या हमारे लिए जॉब परफॉर्म करेगा। तो दे विल एक्चुअली इश्यू लाइक उन्हें जो भी मतलब कि डिवाइस कंट्रोलर है वो उसे सर्टेन एक्शंस डिवाइस को करने के लिए मतलब कि कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए बताएगा, और उस टाइम के जो सिग्नल्स यहाँ पे पास होंगे वो रहेंगे हमारे कंट्रोल सिग्नल्स। वेर यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा जो ये कंट्रोलर है वो हमारे डिवाइस को कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए बोलेगा। मतलब कि एक्शंस क्या हो सकते हैं? टू स्टॉप द कम्युनिकेशन, मतलब कि हमारा डिवाइस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा। शायद से अगर कोई एरर आया है तो भी ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है यहाँ पे रीसेट सिग्नल। रीसेट सिग्नल क्या करेगा? रीसेट कंट्रोल सिग्नल बेसिकली क्या यहाँ पे जॉब परफॉर्म करेगा? इट विल यूज टू रीसेटिंग द डिवाइस, मतलब कि ये क्लियरिंग इंटरनल कंडीशन इनसाइड द डिवाइस। मतलब क्या रहेगा, हमने एग्जांपल भी लिया था HTML के फॉर्म का, अगर आपको ध्यान में याद है तो, कि HTML के फॉर्म के अंदर हमने रीसेट का बटन हमें मिलता है, ठीक है, हमने ये किया था इम्प्लीमेंट। तो वो रीसेट का बटन हमारे लिए क्या जॉब परफॉर्म करेगा? व्हाट विल इट डू? हमने जो डेटा डाला है वो सारा डिलीट कर दी। हाँ, हमने जो भी डेटा डाला हुआ है उस सारे डेटा को वो डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। और जैसे था हमारा पहले फॉर्म विदाउट एंटरिंग द डेटा, वैसे का वैसा हमारा फॉर्म वापस से बन जाएगा, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे ये जो रीसेट कंट्रोल सिग्नल है वो क्या हमारे लिए जॉब परफॉर्म करेगा? वो हमारे डिवाइस को रीसेट कर देगा। मतलब कि डिवाइस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आया है, कुछ भी था, मतलब कि इंटरनली पहले जो भी उसके अंदर हमने सेटिंग्स किए हुए थे उन सारों को हम यहाँ पे रीसेट कर देंगे। इवन हमारे सेल फोन के अंदर भी वो मैन्युफैक्चरिंग मोड के अंदर भी हम जा सकते हैं। तो मतलब कि क्या कर रहे हैं, हम फोन को रीसेट कर रहे हैं, हमारे डिवाइस को रीसेट कर रहे हैं, पहले था वैसे का वैसा कर रहे हैं। वो होता है ना मैन्युफैक्चरिंग मोड होता है, या कौन सा होता है? आपको ज्यादा आइडिया होगा इसका। तो मतलब कि बिल्कुल ही बेसिक जैसे हमारा मतलब कैंड प्रोडक्ट आया था वैसे का वैसा वो हमारा सेल फोन बन जाता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा रीसेट कंट्रोल सिग्नल। एंड दूसरा है स्टेप कंट्रोल सिग्नल। नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग द स्टेप कंट्रोल सिग्नल? यस, ओके फाइन। सी, स्टेप कंट्रोल सिग्नल में ये हमने देखा था कि ये जो सपोज ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 10 इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास। अभी ये जो 10 इंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर हमारा ये एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए, या फिर मान लो कि ये 10 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के ऊपर जाने के लिए, या फिर मान लो कि ये 10 सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग का एक ट्रैक यहाँ पे प्ले हो चुका है, अब दूसरे ट्रैक पे मूव होने के लिए, ठीक है। या फिर ये 10 वीडियोस हैं तो एक वीडियो ट्रैक प्ले हो गया है, अब दूसरे वीडियो ट्रैक के ऊपर मूव होने के लिए यहाँ पे ये जो आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे जो आपको मूव होना रहता है, which will be performed with the help of the step control signal, which will like हमारा यहाँ पे ये फ्लॉपी है या सीडी है, डीवीडी है, यहाँ पे वो डिस्क है, उसके अंदर वो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा जो भी नेक्स्ट ट्रैक रहेगा उसको प्ले करने के लिए हमारा कर्सर, हमारे सिस्टम का पॉइंटर वहां पे वो मूव करके देगा। तो दैट्स द जॉब ऑफ आवर स्टेप कंट्रोल सिग्नल। आर वी क्लियर विद दिस? हाँ ना? Yes, सबको श्योर समझ आ रहा है ना? आप बहुत क्वाइट साउंड कर रहे हैं सभी। यस गर्ल्स,
सॉरी, समझ आ रहा है मैम। ओके, एंड बॉयज? यस मैम। ओके, क्लियर हो ना, समझ आ रहा है ना? यस मैम। ओके फाइन। तो दैट्स द वन थिंग, वो हमने देख लिया, मतलब कि कंट्रोल सिग्नल्स डन। अभी थर्ड टाइप ऑफ डेटा इंटरफेस, डिवाइस इंटरफेस सिग्नल है हमारा, जो कि है स्टेटस सिग्नल्स। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेटस सिग्नल? याद है कुछ? ने जो ऑल प्रोसेस की होती है उसकी जो एंडिंग प्रोसेस होती है उसका पूरा स्टेटस दिखाता है वो। एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो, प्रिंटर का हमने बात किया था कि पेपर एम्प्टी स्टेटस सिग्नल, मतलब कि हमारे डिवाइस का करंट स्टेटस क्या है कि वो एम्प्टी है, इट नीड्स पेपर्स। वहां पे पेपर्स हमने नहीं डाले हुए हैं, तो वो आगे का काम कैसे हैंडल करेगा? तो दैट्स व्हाट्स आर स्टेटस सिग्नल, जहाँ पे पेपर एम्प्टी स्टेटस सिग्नल या फिर एरर स्टेटस सिग्नल की करंटली हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर सपोज हमने ईयरफोन्स नहीं, स्पीकर सपोज लगाए हुए हैं, या हमारा वेब कैमरा है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया यहाँ पे सिग्नल? एरर सिग्नल, की हमें एरर दिखा रहा है कि वो प्रॉपरली वो जो हमारा डिवाइस है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो डिवाइस का करंट स्टेटस क्या हुआ? एरर, ठीक है, तो हमें ये देगा एरर स्टेटस सिग्नल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस स्टेटस सिग्नल्स आर देयर, so you are comfortable with that thing as well. Now next is about unidirectional data and bidirectional data, ठीक है? Now what is unidirectional data and what is bidirectional data? You explain it. Yes, idea है किसी को regarding this unidirectional and bidirectional? मैम सिग्नल एक ही तरफ जाए उसे यूनिडायरेक्शन कहते हैं, और This सिग्नल image, this diagram is self-explanatory. Can you explain it? Can anyone explain it for us? यूनिडायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। यहाँ सीआरटी कंट्रोलर है, वो सिर्फ सीआरटी मॉनिटर को वीडियो एक वन डायरेक्शन में सिर्फ सेंड करता है, और बाई डायरेक्शन मींस के टू बेस में वर्क होना, लाइक हार्ड डिस्क कंट्रोलर हार्ड डिस्क में राइट भी करता है और रीड भी करता है। Okay, तो basically CRT stands for what? Yes, what CRT? हाँ बिल्कुल। अभी CRT कंट्रोलर की जरूरत क्यों है हमें? हमारे डिवाइस के डिस्प्ले के लिए, ठीक है। अभी डिस्प्ले का जो कंट्रोलर है वो सिर्फ मॉनिटर को सिग्नल देगा, मॉनिटर हमें कभी कुछ इन रिटर्न कुछ नहीं देता है, मतलब कि सिर्फ मॉनिटर हमें डिस्प्ले ही करता है, उसके ऊपर हम और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे वन वे यहाँ पे सिग्नल हमारा रहने वाला है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क कंट्रोलर और हार्ड डिस्क के बारे में देखें तो रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बाई डायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन की जरूरत रहेगी, ठीक है। वेरी गुड, ऑलमोस्ट आपको पता था, सो गुड इन अ वे। दूसरा हमने देखा था इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स। अभी इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स जो हैं, तो उसके लिए हमारी बेसिक सपोर्टिव रिक्वायरमेंट्स क्या थी? ऐसे 3 आइटम्स जो कि रिक्वायर्ड हैं टू सपोर्ट डिवाइस इन अ सिस्टम, वो कौन सी हैं? इनपुट आउटपुट को सपोर्ट करने के लिए कौन सी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि होनी चाहिए कंपल्सरीली? एक तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा एन इनपुट आउटपुट ड्राइवर। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या हुआ हमारे लिए? इनपुट आउटपुट क्या है? डिवाइस की मदद से हम करेंगे। इनपुट के लिए हमारे कौन से डिवाइसेस हैं? हमारा ये कीबोर्ड है, हमारा माउस है, टच पैड है, और हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या हो सकता है? हमारा डिस्प्ले मॉनिटर है, या फिर हमारा प्रिंटर है, स्पीकर है। तो ये सारी चीजों को, हमारे सारे डिवाइसेस को रन करने के लिए किसकी जरूरत है? कंट्रोलर की। और कंट्रोलर आर नथिंग बट द ड्राइवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? इनपुट आउटपुट ड्राइवर की जरूरत रहेगी। दूसरा क्या चाहिए होगा यहाँ पे? What other things do we need? There are basic 3 requirements which are needed like to require to support device in a system. Fine, कोई भी डिवाइस को हमारे सिस्टम में सपोर्ट करने के लिए हमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपलसरी हैं। वेरी फर्स्ट इज देयर ड्राइवर्स। फाइन,
अभी दूसरा क्या लगेगा यहाँ पे? प्रोसेसर में कंट्रोलर सॉफ्टवेयर itself is a input output driver, right? इंटरफेस हाँ बिल्कुल करेक्ट। लॉजिकली यहाँ पे इंटरफेस भी तो होना चाहिए हमारे डिवाइस और हमारे सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में, ठीक है, वेरी गुड। सो सेकंड वन इज द इंटरफेस। नाउ थर्ड क्या चाहिए होगा? ये तो बहुत सिंपल है, थर्ड वन इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सॉरी सॉरी डिवाइस मैम, डिवाइस नहीं बट वायर्स, ठीक है, डिवाइस तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब उस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमारे सिस्टम के साथ क्या चाहिए? हमें केबल चाहिए, ठीक है। अगर आप हमारे पास कीबोर्ड है सेपरेटली तो यूएसबी केबल की मदद से हम उसको हमारे सिस्टम में लगाएंगे, प्लग इन करेंगे, माउस है तो माउस से प्लग इन करेंगे, ठीक है। सो दैट अ फिजिकल डिवाइस इंटरफेस केबल विल बी नीडेड, फाइन। So these three are the major things when we are talking about input output drivers. Then we discussed about CPU operations. Now what is the full form of CPU? Correct, very good. So उससे हम क्या और प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, तो वो सारा कुछ क्या हो गया? हमारा सीपीयू हो गया, ठीक है। अब हम जब भी सीपीयू के बारे में बात करेंगे तो सीपीयू पहले अगर बात करें तो इयर्स बैक सीपीयू बहुत ही बड़े मतलब कि रूम्स के साइज के आते थे। उसके बाद में आपने बड़े से डिब्बे देखे होंगे कि डिब्बे के फॉर्म में आते हैं, अभी भी आते हैं मतलब डेस्कटॉप सिस्टम के साथ में, बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस डेज हमारे पास हमारा थंबनेल है जितना, उतना छोटा सा, उतना टाइनी भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, ठीक है। हमारे टैबलेट्स हैं, हमारे सेल फोन्स है, उसमें भी जरूरत, हमारा लैपटॉप है, उन सब में कितने बहुत ही टाइनी हमारे पास सीपीयूज अवेलेबल हैं, ठीक है। दैट्स द वन थिंग। दूसरा यहाँ पे ये जो सीपीयू रहेंगे उसके अंदर वो किससे बना हुआ होता है? बेसिक चीज क्या होती है सीपीयू के अंदर? हाँ वो रहेगा डेफिनेटली। और पूरा सीपीयू हमारा सर्किट्स की हेल्प से बना हुआ होता है, ठीक है, मतलब कि मेजरली हमारे चिप पैकेजिंग की मदद से बना हुआ होता है, चिप्स की मदद से। मदरबोर्ड खाने वाली चिप्स नहीं है, हाँ चिप हम सिस्टम वाली चिप की बात कर रहे हैं, तो उसकी मदद से ये बना हुआ होता है। क्या बताया आपने? किसी ने बोला कुछ? Yes, someone said something. ओके, सो बेसिकली ये बेसिक हमारा सीपीयू ऑपरेशन का हो गया। उसके अंदर और अगर हम और डिटेल में जाए तो सीपीयू ऑपरेशन में हमें ऑपरेशंस कहाँ परफॉर्म करने आएंगे? बेसिक सीपीयू जो है उसका ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होता है? तो एएलयू के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि हमें सारे के सारे हमारे जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस ले ले या फिर हम लॉजिकल ऑपरेशंस ले ले, मतलब कि प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लिकेशन एंड और नॉट शिफ्टिंग वगैरह सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं हमारे वो सब होते हैं एएलयू की अंडर में। अब एएलयू के साथ में यहाँ पे दूसरे होते हैं हमारे रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स के साथ में और होता है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। तो अब कंट्रोल यूनिट के बारे में आप फटाफट मुझे बता दो, कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट के अंदर बात किया तो दो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स रहते हैं कंट्रोल सिग्नल। कौन से वो टू टाइप्स ऑफ हैं? एनालॉग और डिजिटल। नहीं, हाँ बिल्कुल टाइमिंग सिग्नल। फिर कौन सा था? कंट्रोल सिग्नल, वेरी गुड। टाइमिंग सिग्नल जो है उसका रोल क्या रहेगा? इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप हाँ मतलब कि हर एक को ऑर्डरिंग देना कि कब कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। दैट विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइमिंग सिग्नल ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन आवर सीपीयू। उसके बाद में है कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल जो है वो हमारा जो रजिस्टर्स हैं, ये जो सारे हमारे पास रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स को कंट्रोल करने का ये टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बारे में फटाफट बता दो चलो, रजिस्टर्स क्या है हमारे पास, हमारे लिए? व्हाट इज द रजिस्टर? हाँ फास्टेस्ट मेमोरी, गुड। देन टेम्पररी मेमोरी सॉरी हाँ टेम्पररी मेमोरी, वेरी गुड। देन स्मॉलेस्ट मेमोरी, देन
We can also call it as a sequence of bits or sequence of flip flops as well. Fine, मतलब कि on off जो रहता होता रहेगा, zeros and ones के अंदर यहाँ पे हमारा सारा काम रहने वाला है, तो that's what सारे registers all about. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. अभी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर मेजरली हमारा जो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस है सीपीयू के, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट और डिटेल में जाते हैं इन सीपीयू ऑपरेशंस. तो वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज सीपीयू स्टेट्स. बेसिकली यहाँ पे अलग अलग मतलब कि स्टेट्स में हमारा सीपीयू हो सकता है. मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा जो सीपीयू स्टेट्स है वो. वेरी फर्स्ट वन इज द होल्ड स्टेट एंड सेकंड वन इज आर ऑटो शटडाउन स्टेट. ठीक है, अभी होल्ड स्टेट की बात करें तो होल्ड आपको दिमाग में क्या आएगा? होल्ड स्टेट सुनोगे तो व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड स्टेट? Yes, what's the role of hold state? Yes. What is the role of hold state? Yes. ओके हम अगर बाहर कहीं पे गए हैं, ठीक है, हम ट्रैवलिंग के लिए, आउटिंग के लिए कहीं पे गए हो, तो वहां पे हॉल्ट लेते हो. ठीक है, सॉरी लीव करते हैं हम जहाँ पे उसे बोलते हैं लीव कर. मुझे शायद से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है. यू प्लीज रिपीट, अब क्या बोल रहे हो? होल्ड करना मतलब क्या होता है आपके लिए? होल्ड करना हमारे लिए क्या हो गया? होल्ड स्टेट डज मींस व्हाट? हाँ, कहीं आप जा रहे हो, बीच में आप कहीं पे रुकते हो, आप रुके हो, सपोज आपके चाय पानी के लिए, चाय नाश्ते के लिए, रिफ्रेशमेंट्स के लिए कहीं पे रुके हो. ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा? दैट्स आवर होल्ड स्टेट. फाइन, अभी ये जो होल्ड स्टेट है यहाँ पे, ये क्या काम करेगा ओवर हियर? यहाँ पे होल्ड स्टेट का काम क्या रहेगा कि वो होल्ड इनपुट करेगा, होल्ड इनपुट करेगा और सॉफ्टवेयर होल्ड लेगा. तो दो टाइप के यहाँ पे होल्ड स्टेट है हमारे पास. ओके, लेट मी राइट इट. तो हो गया हमारा सीपीयू स्टेट्स. इसमें रहेंगे हमारा वेरी फर्स्ट वन, दैट्स होल्ड स्टेट, होल्ड इनपुट. सेकंड वन इज आवर सॉफ्टवेयर होल्ड. एंड थर्ड वन इज आवर ऑटो शटडाउन. ओके, अब मुझे अब बताओ कि यहाँ पे ये क्या करेगा? ये जो होल्ड स्टेट है ये क्या करेगा यहाँ पे? जैसे अभी आपने बोला कि हम बीच में कहीं पे सपोज रुके हैं, ठीक है, तो दैट्स आवर होल्ड. तो यहाँ पे जस्ट मिनट, ये छोटा इतना, ये विजिबल है ना सबको? इट्स बहुत टाइनी वर्ड्स लग रहे हैं या फिर विजिबल है ठीक से? टाइनी लग रहा है. टाइनी लग रहे हैं. अभी ठीक है? ठीक है, ओके. अभी हॉल्ट इनपुट जो है यहाँ पे, ये क्या करेगा कि व्हेनेवर, जब कभी भी
हमारा सीपीयू जो है वो हॉल्ट सिग्नल रिसीव करेगा तो वो हॉल्ट कर देगा। हॉल्ट करेगा मतलब कि अपना एग्जीक्यूशन रोक देगा। उसका मतलब ये नहीं है कि सीपीयू बंद हो जाएगा। इट डजंट मीन कि सीपीयू हमारा कंप्लीटली प्रोसेसिंग वगैरह सारा कुछ बंद कर दिया, नहीं, उसने सिर्फ वेट किया है वहां पे। हॉल्ट करेगा फॉर सम टाइम, फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जितना हॉल्ट सिग्नल उसे बोलेगा उतना। ठीक है, अभी ये जो सिग्नल है जनरली आता है, किस लिए जनरेट किया जाता है और कौन जनरेट करता है। तो वेरी फर्स्टली ये पर्टिकुलर जो सिग्नल है विल बी जनरेटेड बाय आर ऑपरेटर और बाय प्रोग्रामर और बाय कोडर, मतलब कि जो भी सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है वो इसे जनरेट करता है। और कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ पॉज बटन और हॉल्ट बटन हम ये जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्विचेस होती है उसकी मदद से ये जनरेट होता है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल सर्किट्स होती है सिस्टम में उसकी मदद से भी हम ये हॉल्ट इनपुट जनरेट कर सकते हैं। अभी ये जो भी पर्टिकुलर हॉल्ट इनपुट है, ऐसा करने का व्हाई डू वी नीड टू डू समथिंग लाइक दैट, ऐसा करने का जरूरत क्यों है, हमें हॉल्ट करने का जरूरत क्यों है प्रोसेसिंग को। Why do we need to halt our processing? आपको ये आइडिया होगा शायद से कि जब भी suppose एक कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी डेटा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अभी ए जो है वो सेंडर है, बी इज अ रिसीवर। ए सेंड डेटा सपोज 1000 पैकेट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1000 पैकेट्स वो भेज रहा है। और बी जो है हमारा जो कि है रिसीवर, वो एक सेकंड में 100 पैकेट्स को ही ये मतलब कि एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 900 पैकेट्स का लॉस हो जाएगा। ए भेजेगा 1000 पैकेट एंड एक सेकंड में 100 को ही समझ सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो बाकी के 900 का क्या होगा, माय पॉइंट। यस मैम, वो 900 होल्ड हो, हाँ, वो 900 पैकेट्स होल्ड हो गए ना मैम, वो नहीं 100 नहीं, वो पैकेट्स। बिल्कुल लॉस हो जाएंगे एट अ टाइम। मतलब कि जब एक दूसरे को सेंडर और रिसीवर ने अपना स्पीड नहीं समझा है तब उस समय पे क्या होगा, वो पैकेट सारे लॉस हो जाएंगे। ठीक है, बट स्लोली ग्रेजुअली व्हेन हमारा जो रिसीवर है वो हमारे सेंडर को बताएगा टू कंट्रोल द फ्लो, वो फ्लो को अपना कंट्रोल करेगा और उस टाइम पे फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आवर इनपुट्स विल बी ऑन होल्ड स्टेट। ठीक है, आर वी क्लियर, कंफर्टेबल विद दिस? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज आवर सॉफ्टवेयर हॉल्ट। अभी सॉफ्टवेयर हॉल्ट जो है उसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे क्या क्या बेसिकली होगा सॉफ्टवेयर हॉल्ट में। यहाँ पे हमारा अगेन सीपीयू हॉल्ट स्टेट पे जाएगा। इनपुट स्टेट के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो इनपुट स्टेट वो हमारा हॉल्ट स्टेट पे जा रहा था, यहाँ पे हमारा सीपीयू हॉल्ट स्टेट पे जाएगा इन सॉफ्टवेयर हॉल्ट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आती हैं ऐसी, फैच करेगा हमारा सिस्टम इंस्ट्रक्शंस लाइक टू होल्ड द सॉफ्टवेयर। तो ऐसे केस में हमारा सॉफ्टवेयर होल्ड का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। आफ्टर दैट नेक्स्ट थर्ड वन इज द ऑटो शटडाउन। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑटो शटडाउन। ऑटो शटडाउन क्या वर्क करेगा, शटडाउन हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे सपोज हम हमारे सिस्टम पे जाए ओवर हियर और यहाँ पे इसमें हम जाए और पावर में, और हमारे पास ये शटडाउन का बटन है। ठीक है, और हम शटडाउन करेंगे हमारा सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने मैन्युअली किया है। ठीक है, नाउ दिस इज द ऑटो शटडाउन स्टेट। तो ऑटो शटडाउन स्टेट क्या है, व्हाट इज दिस ऑटो शटडाउन स्टेट। यस, ओके,
बेसिकली यहाँ पे ऑटो शटडाउन में क्या रहेगा, इट अकर्स, ये मेजरली कब ये एक्चुअल में अकर होगा, मतलब कब ये हैपन होगा, दिस ऑटो शटडाउन सिनेरियो, ऑटो शटडाउन केस, इट विल हैपन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल where the CPU encounters a serious abnormal condition। कई बार ऐसा होता है, आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली लैपटॉप आपका शटडाउन हो जाएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। Is it happen with you ever? हाँ, तो ऐसा कौन से केस में होता है, जब हमारा जो सिस्टम है वो अबनॉर्मली वर्क कर रहा है, अबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर है, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम शटडाउन होने वाला है। ठीक है, तो ये एक तो केस हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि वो हमारे सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम जो है, सीपीयू जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो ये ऑटोमेटिकली अपने लिए राइट डिसीजन ले लेगा टू ऑटो शटडाउन। और अगर हमारा जो सीपीयू है इज नॉट दैट मच पावरफुल, तो उस केस में वो क्या करेगा, इट मे स्टार्ट हैंग होना शुरू हो सकता है, या फिर लूप में, किसी लूप में चला जाए, या फिर कुछ वो भी सिस्टम भी हमारा अबनॉर्मली या फिर अननेचुरली हमारा बिहेव करना शुरू कर दे। ठीक है, तो वो सारा कुछ केस हो सकता है विद द CPU states with auto shutdown thing। yes okay। अभी नेक्स्ट है हमारा CPU रजिस्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय CPU रजिस्टर? रजिस्टर्स हम सब जानते हैं, CPU रजिस्टर्स क्या है? yes अगेन द सेम थिंग, रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू में ही रहते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो सीपीयू रजिस्टर्स बोले तो भी वो सेम चीज ही रहने वाला है। so CPU registers are again the same thing, which are like fastest memory, which is a temporary memory, which is the smallest memory, which is a sequence of bits or sequence of flip-flops, which is consisting of 8 bits, almost a byte of memory। तो ये सारी चीजें जो रजिस्टर्स के बारे में है, वही है हमारा सीपीयू रजिस्टर। मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो हमारा रजिस्टर रिसाइड करता है, दैट्स आर सीपीयू रजिस्टर। अभी बेसिकली देयर आर डिफरेंट 14 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स विल बी देयर प्रेजेंट इन एनी माइक्रो कंप्यूटर। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, हमारा जो सिस्टम, हमारा कंप्यूटर है, उसका सीपीयू जो है वो कौन से टाइप का है, इसके अकॉर्डिंगली this particular number of registers will be reside on our system। fine, पर basic कितने types of registers है? There are basic 14 types of registers are there। Some of registers we are going to discuss in this session, right? कि जिसके अंदर very first है हमारा accumulator register, that is AC। memory data registers, the first one is your accumulator register, also called as AC, it's a short form। okay, so ये accumulator register क्या करेगा हमारे लिए? ओके अभी ALU जो है उसके अंदर क्या होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, अभी अरिथमेटिक ऑपरेशन एक हुआ है N1 प्लस N2, N1 के अंदर था 2, N2 के अंदर था 3। आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 + 3 आंसर क्या होता है? 5। हाँ, तो ये जो 5 जो है यहाँ पे वो क्या हो गया, लास्ट प्रोसेसिंग स्टेप हुआ हमारे ALU का। मतलब कि ALU ने लास्ट में क्या प्रोसेस किया था हमारे लिए, तो वो किया था N1 प्लस N2। N1 में था 2, N2 में था 3, एंड N1 प्लस N2 मतलब इक्वल टू आपको मिलेगा 5। तो जो लास्ट प्रोसेसिंग जो हुआ था उसका जो आउटकम आया था, मतलब कि जो आउटपुट था, वो हमारा स्टोर होता है हमारे AC एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। किसी ने अभी बोला था शायद से। हाँ, ओके
सो व्हाट्स द रोल ऑफ दिस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर? ये हमारे लिए क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट कर। नॉट एग्जैक्टली, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। टेम्पररी मेमोरी होती है, उनके एड्रेस सेव करता है। एक तो सी ये आपका कहाँ पे कनेक्टेड होगा, ये हमारा जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इट विल बी कनेक्टेड टू आर एड्रेस बसेस। बसेस आप पढ़ चुके हो पहले, राइट? तो ये बसेस के साथ एक तो कनेक्टेड होगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इसके अंदर ये क्या करेगा, इट स्पेसिफाइज द एड्रेस फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। मतलब कि रीड राइट दो ऑपरेशन को ये एड्रेस करेगा। रीड कहाँ से करना है, राइट कहाँ पे करना है, ठीक है, वो दोनों चीजें ये हैंडल करेगा हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्योंकि रीड करने के लिए हमें ये एड्रेस तो पता होना चाहिए कि कौन सा एड्रेस हमें रीड करना है। सपोज हम रीड करना चाहते हैं N1 को, ठीक है, तो N1 कहाँ पे है, कहाँ पे रिसाइड करता है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें? विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, राइट? और दूसरा है हमें कहाँ पे राइट करना है। राइट करने के लिए हमें फ्री स्पेस चाहिए। फ्री स्पेस हमें कहाँ से मिलेगी? अगेन मेमोरी हमें पता होना चाहिए एड्रेस की, कौन सा एड्रेस जो है जहाँ पे फ्री स्पेसेस है, ठीक है, तो वो भी हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। सो इनपुट आउटपुट का जो रीड राइट जो ऑपरेशंस है उसके लिए ये हमें हेल्प करेगा। एंड सेकेंडरी थिंग कि ये दूसरा क्या करेगा, ये हमारे जो बसेस हैं सिस्टम के उसके साथ में कनेक्टेड रहेगा। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। ओके, और कौन सा रजिस्टर है? मेमोरी बफर रजिस्टर। Okay, what is the role of this memory buffer register? Yes. मैम, हाँ जी, बोलिए। वो रजिस्टर में जो मेमोरी होती है टेम्पररी, उस टेम्पररी मेमोरी के भी एड्रेस तो होते होंगे ना? बिल्कुल। तो वो एड्रेस सेव होते हैं या फिर वो रिमूव हो जाते हैं? एट ए टाइम वो यहाँ पे रहेंगे, एट ए टाइम उसे सेव किया जाएगा, और वो जो एड्रेस रहेगा ना, वो एड्रेस डायरेक्टली हमारे रजिस्टर्स को दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे एड्रेस के ऊपर वो डेटा को नहीं ढूंढना है, वो रजिस्टर को ढूंढना है, क्योंकि वो रजिस्टर को टास्क हमारे लिए कर रहा है, तो एड्रेस हमारे रजिस्टर को दिया जाएगा। ओके मैम। राइट। अब यहाँ पे ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू एड्रेस बस। तो ये हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर है, वो किसके साथ में कनेक्टेड हो सकता है? बफर के अंदर क्या होता है? व्हाट स्टोर्स इन बफर? मतलब क्या है हमारा? स्ट्रीमिंग हो रहा है। बफर मतलब कि हमारा डेटा जहाँ पे स्टोर्ड रहता है, ठीक है, तो ये बफर के अंदर क्या रहेगा? डेटा रहेगा। तो ये किसके साथ में कनेक्टेड रहेगा? कनेक्टेड विद डेटा बस, राइट। तो ये डेटा बस के साथ में, डेटा बसेस के साथ में कनेक्टेड रहेगा। और दूसरा ये क्या करेगा, इट विल होल्ड बफर है, तो बफर का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। ऊपर जो हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर देखा, वो क्या करता था? वो रीड एंड राइट ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते थे उसका एड्रेस देता था कि कहाँ पे रीड करना है, कहाँ से रीड करना है, कहाँ पे राइट करना है। ये मेमोरी बफर रजिस्टर है, वो क्या करेगा, वो एक्चुअल जो हमारा डेटा है उसे कैरी करेगा, उसे होल्ड करेगा, मतलब कि क्या रीड करना है, क्या राइट करना है, वो डेटा को ये हमारा बफर जो है, बफर रजिस्टर है, वो होल्ड करेगा। सो गेटिंग दिस थिंग? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so it will hold data to write and read last data. Hold, sorry. लास्ट में जो डेटा होगा उसे होल्ड करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज IR,
that is your instruction register. अभी what is the role of this instruction register? मैम हाँ मेमोरी जी। बफर रजिस्टर से डेटा आ गया, अब उसमें हमें क्या इंस्ट्रक्शन देना है उसके लिए यूज होता है। या हाँ करेक्ट, मतलब कि हमारे पास n1 आ गया n2 आ गया, अब हमें उसके ऊपर परफॉर्म क्या करना था, एडिशन, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में क्या है, n1 और n2 का करना क्या है, n1 प्लस n2 करना है। तो व्हाट्स द इंस्ट्रक्शन, वो हमें देगा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो वो बेसिकली क्या होल्ड करेगा, लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन आई होगी उसे डिकोड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हमें यहाँ पे लगेगा वो सारा कुछ ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा जो है वो होल्ड करेगा। So what it will hold? It will hold the last instruction for loading and execution. Yes, ma'am. Okay, fine, good. Next one is our program counter, that is PC register. Okay, what will be the role of the PC register? क्या करेगा हमारे लिए? ये बेसिकली हमारे लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है उसका यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब कि यहाँ पे ये देखो, ये हमारे जो टाइमिंग सिग्नल में I1 I2 I10 लिखे हुए 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। उसमें I1 सपोज एग्जीक्यूट हो गई है, अब नेक्स्ट कौन से इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो वो सपोज है I2, तो I2 का एड्रेस होल्ड करेगा। अभी नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो I10 को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो ये I10 का एड्रेस यहाँ पे होल्ड करेगा। आर वी गेटिंग? यस मैम। So Yes, it will hold address of the next instruction executed. Okay. One is our input output register. इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा, बहुत सिंपल, आप सब भी जानते हो इसको। तो इट विल कम्युनिकेट विद द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, राइट। ये क्या करेगा, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उसके साथ में कम्युनिकेट करने वाला है। समझ में आया है ना? yes, ma'am, of course. Yes, ma'am. नेक्स्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर, दैट इज जीपीआर। उसका क्या काम रहेगा, ओके वो क्या करेगा, स्टोर, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। प्रोग्राम को स्टोर करेगा। ओके क्या हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम मतलब कि डेटा, ठीक है, लेट अस कंसीडर एज आर डेटा। वो डेटा को स्टोर करेगा और साथ में डेटा के एड्रेस को भी स्टोर करेगा। मतलब कि वो दोनों चीजें स्टोर कर सकता है, डेटा एज वेल एज द एड्रेस ऑफ उस डेटा, कि वो डेटा कहाँ पे हमारा एग्जिस्ट करता है उसका एड्रेस भी ये कैरी करेगा, होल्ड करेगा। आर वी क्लियर? Yes, ma'am. So basically it will store data and फाइन। तो ये हो गया हमारा अबाउट रजिस्टर्स, ठीक है। अभी सी आज हमने क्या क्या देखा है, सीपीयू
पहले तो हमने सीपीयू ऑपरेशन इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स के बारे में देखा है, देन हमने देखा यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल डेटा देखा है, डिवाइस इंटरफेस सिग्नल्स के बारे में किया है। आफ्टर दैट हमने सीपीयू स्टेट्स देखे, हॉल्ट इनपुट, सॉफ्टवेयर हॉल्ट, ऑटो शटडाउन, देन हमने सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में देखा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, IRPC दैट इज आवर प्रोग्राम काउंटर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, GPR। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज हमने देखा है। सो टुडे वी आर कीपिंग टिल दिस, आज हम यहाँ तक का रखते हैं और ये हमारे नेक्स्ट ऑपरेशंस है सीपीयू के, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इज दैट ओके? समझ में आया है सारा कुछ जो भी आज हमने पढ़ा है वो? आधा हाँ, कौन सा बोलिए? सारे रजिस्टर्स बोल रहे हो? कौन सा रजिस्टर आप रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? किसने बोला कुछ रजिस्टर्स रिपीट करने के लिए? ओके, एक बारी सारे रजिस्टर हम रिपीट कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर दैट इज AC, जिसका यहाँ पे वर्क क्या रहेगा? इट विल स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ द लास्ट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब कि लास्ट में हमने N1 प्लस N2 किया था, N1 में था 2, N2 में था 3, तो 5 जो उसका आउटकम आया है वो स्टोर होगा हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर AC के अंदर। ठीक है, सेकेंड वन है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, जो डेफिनेटली एड्रेस रजिस्टर है, तो वो एड्रेस बस के साथ एक तो कनेक्टेड होगा और वो क्या स्पेसिफाइज करेगा? इट विल स्पेसिफाइज द एड्रेस फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। मतलब कि कहाँ से रीड करना है, कहाँ पे राइट करना है, वो बताएगा हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आफ्टर दैट मेमोरी बफर रजिस्टर, तो वो क्या करेगा? बफर है तो डेफिनेटली वी आर डीलिंग विद डेटा, सो इट इज कनेक्टेड टू द डेटा बस। It will hold last data to write and read. लास्ट में हमने कौन से डेटा को रीड किया था, कौन से डेटा को राइट किया, वो मेमोरी बफर रजिस्टर में रिसाइड रहेगा। नेक्स्ट था हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दैट इज IR, hold the last instruction for decoding and execution। मतलब कि जैसे भी आपने ही बताया था कि N1 प्लस N2 हमने किया था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन क्या था? N1 प्लस N2 इज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो कि हमें एग्जीक्यूट करना था, जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था। तो वो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे रहेगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, जिसे वो डिकोड भी करेगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। आफ्टर दैट देयर इज प्रोग्राम काउंटर दैट्स PC रजिस्टर। वो क्या होल्ड करेगा? इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सपोज हमारा जो प्रोग्राम एक है वो बना हुआ है 50 इंस्ट्रक्शन का, तो हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, अभी नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो कौन बताएगा हमें? यहाँ पे दिस प्रोग्राम काउंटर, PC रजिस्टर। आफ्टर दैट देयर इज इनपुट आउटपुट रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, बट ऑब्वियसली ये हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा IO डिवाइसेस के साथ में। Then next is general purpose register, which will stores both the data and address together in the GPR in our general purpose register. Are we clear with this thing? समझ में आ रहा? Okay. Yes, ma'am. Fine. So basically we are keeping till this. I guess आपको हम जितना अभी तक हमने पढ़ा है सब समझ में आ रहा है, right? Okay, fine. So we are keeping till this. In the next class, we'll go ahead with the CPU operations again. ठीक है? CPU operations में ही हम आगे का देखेंगे in the next lecture, in the next session. Okay, fine. Okay. So with this, I'm going to wind up the class for a day.